आप एक्टर बनने जा रहे हैं तो आपके पास साज क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है? कि जो बींद होता है ना, ब्राइड रूम, वही अगर ढंग का नहीं है तो बाराती क्या करें? वो क्या करते हैं, तनाव में रहते हैं और इसीलिए वोकल कॉर्ड्स पर गलत दबाव देते हैं। छोकराओं, लड़के, आप लोग आवाज नहीं करें, कितनी बार कहता हूं मैं, ऐसा नहीं करना। देखिए मेरा चेहरा भी देखिए, गला भी देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैंने आपसे बातें की हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगेगा कि सर आप ऐसी बेसिक बातें करते हैं, हमें तो एक्टर बनना है, ये सब बातें काम की है क्या? तो मैं आपको समझा दूं कि आप एक्टर बनने जा रहे हैं तो आपके पास साज क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है? आपका इंस्ट्रूमेंट है आपकी आवाज, आपका शरीर। जब कोई संगीतकार जाता है, खास करके इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला, तो अपने साज को बढ़िया से रखता है। जितना साज अच्छा होगा उतनी आवाज अच्छी होगी, सुरीला बनेगा। इसीलिए हमने आपके फेफड़े कैसे मजबूत हों, आपकी आवाज कैसे सुरीली हो, आपके स्वरों के उच्चार कैसे हों, आपके संयुक्ताक्षर के उच्चार कैसे हो, कहां गलती ना हो, इनकी कुछ बातें की। कुछ एक्सरसाइज भी की हमने ताकि आप दमदार मजबूत आवाज में बात कर सकें। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो एक्सरसाइज थी, ये कुछ बातें थी, वो एक्टर के लिए ही थी। इसीलिए एक्टर बनने के लिए आवश्यक है कि आपकी आवाज दमदार हो, आपका शरीर भी अच्छा हो। तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाए, थोड़ा नया भी कुछ हो जाए। क्या क्या बातें की हमने कुछ बातें ऐसी की कि आपकी आवाज की प्रोजेक्शन कैसी हो। मैं बोल रहा हूं तो सुनाई दे रहा है, मैं बोल रहा हूं तो स्पष्टता भी है, मैं बोल रहा हूं तो समझ में भी आ रहा है। तो प्रोजेक्शन ऐसा हो, मान लो कि 4-5 लोग ही हैं और मैं बात कर रहा हूं तो मैं इस तरह से बात करूं। 25 लोग हैं तो मेरी आवाज, मेरी वॉल्यूम बढ़ेगी, और 50-100 लोग हैं तो और भी आवाज मेरी बढ़ेगी। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर अब तो माइक सिस्टम आ गया है, एम्पलीफायर आ गया है, स्पीकर्स आ गए हैं। ठीक है सर, लेकिन मुगल तो आपकी आवाज है। आपकी आवाज में दम है तो एम्पलीफायर अच्छा करेगा, सिस्टम अच्छा करेगा, लेकिन आवाज में ही दम है। हमारे गुजराती में कहावत है कि जो बींद होता है ना, ब्राइड रूम, वही अगर ढंग का नहीं है तो बाराती क्या करें? तो बाकी सब तो बाराती की तरह है। आपकी आवाज में दम हो, आपके एक्टिंग अच्छी हो। ठीक है। एक बात हमने ये कही थी कि आप कुछ एक्सरसाइज ऐसी करें कि जिसपे आपका मुंह, प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन अच्छे हो, है ना? तो कुछ जीभ मुंह में घुमाना, उल्टे घुमाना, जीभ को बाहर रखना, जीभ को अंदर ले जाना, फिर बाहर रखना। एक थ्रो की भी एक्सरसाइज की थी हमने, है ना? वो तो चौंक जाएंगे। उदाहरण दिया था मैंने कि कराटे में मारने से पहले वो जो कराटे करता है वो क्या करता है? हा! ये जो हा है ना, वो दमदार आवाज है। लोग कहते हैं नाभि से बोलता है, नाभि से नहीं बोलता। नाभि से आवाज का धक्का लगता है। अब गले से बोलेंगे तो वो आवाज अपने ढंग की होगी ना। मेरा नाम हरीश व्यास है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, मेरा नाम हरीश व्यास है ना? तो नाभि से बोलना तो गले से होगा, लेकिन डायाफ्राम जो है वहां से धक्का लगता है। ये एक्सरसाइज भी हमने की थी, सांस का भरना, रुकना और छोड़ना। ठीक है। दूसरी बात है वोकल कॉर्ड, है ना? स्वर पेटी, स्वर यंत्र। एक उदाहरण दें, कुछ लोग गलत लेकिन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं। अच्छे एक्टर का मैं उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन किसी का नाम देकर अब जो नहीं रहे उनको इस तरह से अंजलि देना ठीक नहीं। मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी, मैं उनकी आवाज का कायल था, लेकिन बहुत जल्दी वो नहीं रहे। तो वोकल कॉर्ड्स पे डिफेक्ट होता है। वोकल कॉर्ड्स वो हैं जो आपके आवाज को आकार देते हैं। देखा होगा, अब इनके नाम दे सकता हूं मैं जो साहित्यकार थे। प्रादीप डोसा करके गुजरात के बहुत अच्छे लेखक, मूर्धन्य,
वो तो व्यसनी नहीं थे, लेकिन किसी वजह से गले का कैंसर हो गया, वोकल कॉर्ड्स निकाल दिए, तो बोले तो भाव ही नहीं आता था। हरीश, तुम कब आए? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अच्छा हुआ तुम मिल गए। अब वो वोकल कॉर्ड क्या काम करता है समझ में आया? संभालिए उसको। ये प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं ना, वो बच्चों को समझाने में इतनी शक्ति खर्च देते हैं गलत ढंग से, है ना। वो क्या करते हैं, तनाव में रहते हैं और इसीलिए वोकल कॉर्ड्स पर गलत दबाव देते हैं। छोकराओ, लड़के, आप लोग आवाज नहीं करें, कितनी बार कहता हूं मैं, ऐसा नहीं करना। देखिए मेरा चेहरा भी देखिए, गला भी देखिए। अब यही बात आप अलग ढंग से कर सकते हैं, है ना। बच्चों, शोर नहीं, आवाज ना करें। अब आपने ऐसी आवाज गलत ढंग से की कि आप पर टेंशन आ गया, आपकी वोकल कॉर्ड्स खराब हो गई। मिलते थे मुझे कि सर मेरी आवाज खराब हो गई। 2 मिनट में मैं जान लेता था कि प्राइमरी स्कूल की टीचर है। कहता था कि बच्चे चिल्लाते हैं, लेकिन आप क्यों चिल्लाती हैं? आप तो टीचर हैं। तो ये भी वोकल कॉर्ड्स को खराब करने का तरीका है। हमने भी कभी गलत आवाज का उपयोग किया है। जब स्कूल में शुरू में थे तो ऐतिहासिक चरित्र करते थे, तो पूरा तनाव थिएट्रिकल है, वो जिंदगी का तनाव नहीं है। आप एक्टिंग कर रहे हैं। इट इज अ रियलिस्टिक एक्टिंग फॉर द थिएटर, इट इज नॉट रियलिटी। तो ये आप ध्यान रखें कि वोकल कॉर्ड्स को गलत ढंग से उपयोग न करें, नहीं तो जैसे मैंने कहा ना, ऑपरेशन के बाद आवाज फैट हो जाती है, लोगों की लगती है। कई लोग चिल्लाते हैं। नाना पाटेकर जी का नाम आप याद रखें, बड़े सधे हुए एक्टर हैं। हमने उनका नाटक भी देखा था, पुरुष, 10-15 फीट की नजदीकी से, तभी से लगा था कि जबरदस्त एक्टर है। तो फिर तो फिल्मों में आए, है ना। चिल्लाते हैं लेकिन आवाज पर असर नहीं होता। इट्स अ टेक्निक, स्किल है, ये स्किल है।